बीते लंबे समय से चल रही गाजा और इजराइल की लड़ाई अब इजराइल के घुटने टेकने के साथ खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी युद्ध विराम समझौते यानी सीज फायर का विरोध करने वाले इजराइल ने खुद पहल करते हुए हमास के साथ गाजा में सीज फायर पर साइन कर दी है। वहीं इसके तहत दोनों ओर से बंधकों की रिहाई का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। गौरतलब है कि गाजा में बीते 15 महीनों के युद्ध से भयावह तबाही हुई थी। हमास के ज्यादातर बड़े नेता भी इस दौरान मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझौता हमास के लिए जीत तो वहीं इजराइल के लिए हार की तरह है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने बार बार हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन गाजा की जमीन पर हमास मजबूती से कायम रहा। इजराइल हर बार अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा। कई इजरायली नेता भी इस समझौते को अपनी हार मान रहे हैं। वहीं एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस समझौते में इजराइल को अपना मन मानना पड़ा है और समझौते की शर्तों में भी हमास जो चाहता था वैसा ही हुआ है। इसी कड़ी में हमास के वरिष्ठ नेता ने युद्ध विराम पर एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा है कि इस समझौते से हमारी सभी शर्तें पूरी होती हैं। हमने वो हासिल किया है जो फिलिस्तीनी लोग चाहते थे। इजराइल की बमबारी के बीच हमास ने लगातार दोहराया था कि वो तब तक बंधकों को नहीं छोड़ेगा जब तक इजराइल अपनी सेना गाजा से वापस नहीं बुलाता है और युद्ध स्थायी रूप से बंद करते हुए पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं देता है। मौजूदा समझौते में हमास अपनी सभी नहीं लेकिन ज्यादातर शर्तें पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ अगर इस समझौते के मेन पॉइंट्स के बारे में आपको बताएं तो इजराइल हमास समझौते के अंतर्गत 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सिर्फ 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा गाजा में युद्ध विराम होगा और कुछ इलाकों में इजरायली सैनिकों की वापसी भी होगी। हालांकि गाजा में मिली इस हार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद को दिलासा देते हुए इस घटनाक्रम को युद्ध के समापन के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिक विराम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि बौखलाते हुए शनिवार शाम को उन्होंने अपने बयान में ये तक कह दिया कि ये एक अस्थायी युद्ध विराम है। ऐसे में भले ही नेतन्याहू एक बार फिर युद्ध शुरू करने की कोशिश करने की सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही आलोचकों का मानना है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार युद्ध विराम पर जोर दे रहे हैं तब ऐसा करना काफी मुश्किल होने वाला है। ऐसे में भले ही नेतन्याहू इसे अपनी हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सभी जानते हैं कि नेतन्याहू के लिए अब गाजा पर ठीक वैसा ही नियंत्रण करना जैसा पहले था वो करना काफी मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।